अनुपमा में अनुज का देखने को मिलेगा गुस्सा। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि अनुपमा आकर बा का फेवरेट सॉन्ग बजाती है और सबको डांस करने के लिए कहती है। सभी लोग डांस में लग जाते हैं, लेकिन वनराज उससे पूछता है कि क्या हुआ है, मुझे बताओ। लेकिन अनुपमा साफ मना कर देती है और कहती है कि हम दोनों के बीच की बात थी। लेकिन तभी उन दोनों को साथ में देखकर काव्या आती है और कुछ पेपर साथ में लेकर आती है और बा और बापू जी को यहाँ पर म्यूजिक बंद करके पेपर समा देती है घर के और सभी लोगों से एक एक करके माफी मांगती है और कहती है कि मुझे सिर्फ तुम लोगों का साथ चाहिए, प्यार चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसके बाद वनराज कहते हैं हाँ तुम्हें तो सिक्योरिटी चाहिए थी, पहले तो तुम्हें सिक्योरिटी के लिए तुमने घर नाम करवा लिया, अब इमोशनली उसके लिए तुमने वापस से घर उनके नाम कर दिया है। और वो कहती है कि मुझे अनुपमा ने समझाया कि मुझे घर परिवार को अगर अपना बनाना है तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन इतनी ही देर में वनराज कहता है कि मैं भी तुम्हें कुछ सोफे में देना चाहता हूँ। जिसके बाद ने सभी के सभी शॉक्ड हो जाते हैं और अनुपमा को कहीं ना कहीं अंदाजा हो ही जाता है और वो डरी हुई होती है। लेकिन काव्या बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है कि हाँ मुझे तो गिफ्ट बहुत पसंद है। लेकिन तभी उसको पेपर देखकर झटका लगता है और वो तलाक के पेपर्स होते हैं। ये सुनकर सभी घर वाले भी शॉक्ड हो जाते हैं और वनराज साफ कह देता है कि आज कोई बीच में नहीं आएगा, ना तुम किसी को बीच में लेकर आओगी। और वो कहती है कि ये तुम्हारी प्लानिंग हो नहीं सकती, ये अनुपमा की प्लानिंग है। और वो उसको इतना पकड़ के इतना बुरी तरह से उसके साथ बिहेव कर रही होती है कि अनुज को गुस्सा आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है बाहर से। लेकिन फिर भी वो रुकती नहीं है और वनराज उसका हाथ पकड़कर अपने सामने लेकर आता है और कहता है कि ये इसका डिसीजन है, ये मेरा डिसीजन है, आज कोई बीच में नहीं आया है, ना ही तुम किसी को लेकर आओ। और उसके बाद कहते थे अब तुम जबरदस्ती शादी करने का डिसीजन तुम्हारा था, लेकिन अब ये तलाक का डिसीजन मेरा है। और काव्या बुरी तरह से टूट जाती है और सभी घर वालों के सामने वनराज बेइज्जती करता है। और यहाँ पर काव्या बार बार अनुपमा पर इल्जाम लगाती है तो अनुज कहता है कि एक भी शब्द आपने उसके खिलाफ कहा तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो कहती है कि धमकी दे रहे हो तो क्या, हाँ मैं धमकी ही मान लूँ, धमकी। लेकिन तुम आप ये सोच लो कि आप इस घर में रहे, कहीं भी रहे, इस दुनिया में कहीं रहे, लेकिन मैं ये श्योर कर लूंगा कि आप बर्बाद ही रहेंगी। जिसके बाद में वनराज भी अनुपमा के साथ खड़ा नजर आता है और वो कहता है कि अनुज सही कह रहा है, तुम धमकी के लायक ही हो। और काव्या बुरी तरह से टूट जाती है। सभी का गुस्सा और ये सब कुछ देखकर सभी घर वालों को भी तगड़ा झटका लगता है। अब देखने को मिलेगा कि वनराज ने साफ डिसाइड कर लिया है कि उसके पेपर फाड़ने पर भी वो दूसरे पेपर थमा देता है और कहता है कि आज तो ये तलाक होकर ही रहेगा, मैं तो सिर्फ इस एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का इंतजार कर रहा था, अभी शादी हो गई है और अब हमारी शादी टूटने का वक्त आ चुका है। उसके बाद ने काव्या उसके सामने गिड़गिड़ाते नजर आती है, यहाँ तक कि वनराज उसकी यादों को भी मिटाने की कोशिश करता है और कहता है कि अब यह सब कुछ जो तुम्हें लेना है वो ले लो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। जिसके बाद ने काव्या कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वनराज कहता है कि मैं मर जाऊंगा। वो कहता है कि मर आज तक दिल टूटने से कोई मरा है क्या। और उसके बाद ने वनराज भी यहाँ से चल लेता है। लेकिन डोली अनुपमा को समझाती है और कहती है कि आप बात करिए ना, और अनुपमा को दया आएगी और वही वनराज को समझाने की कोशिश करेगी कि ये तलाक ना हो। जिसके बाद ने यहाँ पर काव्या पूरी तरह से बदलने की कोशिश भी करेगी, यहाँ तक कि अनुपमा के सामने भी गिड़गिड़ाएगी। अब देखते हैं कि काव्या का उसका साथ रहना और वनराज क्या उसे माफ कर पाता है या नहीं, और या क्या शो में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है।